9th क्लास की प्रश्नावली 2.5 है, एक्सरसाइज 2.5 है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 4x की घात 2 प्लस 9y की घात 2 प्लस 16z की घात 2 प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। इस प्रकार का क्वेश्चन जो दिख रहा है, हमने इससे पिछले वीडियो में सर्व समीकरण हमने करी थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम इसको देखते हैं किस प्रकार से इसका गुणनखंड होगा। तो हम यहाँ सर्व समीकरण लिखते हैं x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2xz, है ना। जेड एक्स है, एक्स जेड एक ही बात है, ठीक है। आपका 2 और जेड में थोड़ा डिफरेंस दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से अब आप यहां पर x, ये जो 4 है किस प्रकार बनेगा, यदि मैं 1 से लिखता हूं, है ना, इसकी घात 2 लगा दे, x की घात 2 तो बन गया है, लेकिन ये 4 के लिए मुझे 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिखने पर क्या बनेगा, 2x की घात, ये लिखा मैंने 2x की घात 2, जिससे वापस क्या बन गया 4x की घात 2 प्लस का निशान। इस y के लिए ये लिखा मैंने, y लिखा और घात 2 लगा दिया, क्या लिखेगी 9 बन जाए तो 3 लिखा, है ना। फिर इस z के लिए ये z लिखा, घात 2 लगा दी, ये क्या लिखेगी 16 बन जाए तो हमने 4 लिखा। अब इसके बाद ये आपने लिखा सर्व समीकरण वाला 2 इंटू इस x के स्थान पर आपने क्या रखना है 2x, ये लिख दिया 2x, y की जगह 3y। अब आप देखेंगे यहां प्लस है और ये 2 लिखा, लेकिन यहां दोनों जगह माइनस है इसमें। अभी हम y का मान रख के देखते हैं, y का मान क्या है 3y, इस z का मान क्या है 4z। फिर वापस आपको लिखना है प्लस, ये 2 लिखना है, x के स्थान पर आपको क्या लिखना है 2x और z के स्थान पर आपको 4z लिखना है। लेकिन जब हम इसको हल करेंगे तो ये दोनों प्लस में मिलेंगे, जबकि हमारे पास क्या है माइनस में। आपको यहाँ देखना है क्या चीज कॉमन है, यहाँ भी माइनस है, या सर्व समीकरण हमारी प्लस वाली है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ z और z, इन दोनों में z कॉमन है, इसका मतलब z का मान कहीं ना कहीं माइनस वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस z के स्थान पर अगर हम माइनस रख दें यहाँ पर, तो ये पूरा ऐसा बनेगा 2 दूने 4, है ना, 4 चौक 16, 16xz अर्थात माइनस का बन जाएगा, एक माइनस से। और एक और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी z का मान हमने क्या रख दिया माइनस में, तो ये क्या बन जाएगा 2 3 6, 6 चौक 24 और 24yz का ही का बनेगा माइनस का। इसका मतलब जहां जहां z की वैल्यू रखी वहां क्या रख दो आप माइनस का रख दो। जब इसको हम सही रूप से देखते हैं सर्व समीकरण वाले रूप से, तो ये क्या बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 4z और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आपका गुणनखंड यहाँ पर इस प्रकार का होगा, है ना। ये सर्व समीकरण आपने पिछले उसमें देखी थी, x प्लस वाई प्लस जेड और पूरे की होल स्क्वायर, है ना, या पूरे की घात 2। ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिया हमें। अब इसको हम सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2 प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2xz, है ना। अब आप यहां पर क्या लिखें, एक तो 1 से लिख दो और यहां क्या लिखे कि 2 बन जाए। अगर हम 2 ही लिखते हैं तो 4 बन रहा, अगर मैं 2 लिख दूं ऐसा तो ये क्या बनेगा 2 की घात 2 का मतलब 4, 4x स्क्वायर, यहां 2 चाहिए। तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, ये 2 लिखने के लिए मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, करनी 2 गुणा करनी 2, करनी 2 और करनी 2 का गुणा करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा। कैसे, जैसे कि ये 2 है, अगर ये वर्गमूल हटाया तो घात कितनी लग गई 1/2, यहां भी 2 1/2, इसका मतलब आधार समान है तो 1 2 लिख दिया, और घाते आधार समान होने पर गुणे में घाते जुड़ती है, तो 1/2 प्लस 1/2 मिला के क्या हो गया, ये आधा और आधा मिला के 1 हो गया, 2 की घात 1। इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, 2 को वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। तो आपने लिखा वर्गमूल 2। अब क्या बन गया, वर्गमूल 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा, है ना, सिंपल 2 हो जाएगा और x की घात 2 ऐसा हो जाएगा। y के स्थान पर आपको y की घात 2। अब आप देखिए यहां पर ये क्या लिखे कि आपका 8 बन जाए, है ना। किसका वर्गमूल होता है, तो अपन देखेंगे कि यहां पर हमें ये जो 8 है, ये इस प्रकार से हम देखेंगे इसको कि 2 गुणा 2, एक तो 2 दूने क्या बना 4 और 4 दूने क्या बना 8, तो हम इन दोनों के बदले में 1 2 लिख देते हैं। तो अभी क्या बन रहा है, अभी तो 4 बन रहा है।
इस 2 को अभी हमने जो लिखा था ना वर्गमूल 2 या करनी 2, ऐसा लिख सकते हैं इस 2 को। तो ये करनी 2, तो एक काम करते हैं, यहां पर ऐसा बनेगा ये 2 करनी 2। अभी फिर इसको देख लो आप, 2 वर्गमूल 2 कितनी बार है? 2 बार है। इसका मतलब 2 का गुणा 2 में होगा तो क्या बनेगा? 4, और इसका गुणा इसमें होगा तो सिंपल 2 बनता है। 4 दोनों आपस क्या बन गया आपका? ये 8। इसलिए क्या लिखा? 2 वर्गमूल 2। इस प्रकार का आप इस 8 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 2 और z पूरे की घात 2 है ना, प्लस ये 2 यहीं का, x के स्थान पर क्या रखा आपने? वर्गमूल 2x, और y के स्थान पर सिर्फ y रखा, तो ब्रैकेट में चलो y लिख देते हैं। फिर ये 2, फिर y के स्थान पर y, और z के स्थान पर अभी क्या रखा आपने? 2 वर्गमूल 2 है ना, 2 करनी 2 और साथ में z, प्लस ये वाला आपका 2। x के स्थान पर क्या रखा था आपने? वर्गमूल 2x है ना, करनी में 2 है और साथ में x है, और इस z के स्थान पर 2 वर्गमूल 2z। अब आप देखेंगे कि यहां माइनस है और यहां माइनस है, सर्वसमीका आपके प्लस की, तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? और वो है x कॉमन है। क्या है? x कॉमन है। तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू माइनस में कर देते हैं। ये x है तो यहां पर क्या करेंगे? माइनस। क्या कर देंगे? तो देखो अब यहां से यहां तक में आपका क्या बन जाएगा? माइनस का 8 बन जाएगा, है ना। ठीक है, और एक और x कहाँ है अपना? यहाँ है, तो यहाँ भी क्या रख दिया? माइनस में, है ना। ठीक, और एक आगे आगे x है तो माइनस में। अब इसका जो गुणनखंड वो कैसे होगा? तो हमको लिखना है वर्गमूल 2x प्लस y और प्लस 2 वर्गमूल 2 के साथ में कौन है? z है, इसकी पूरे की घात कितनी है? 2। इन दोनों जगह आपको एक से ही कॉमन है, इसलिए एक से का मान का माइनस में रख दिया। ये भी आपको समझ में आया होगा।